हेलो एवरीवन, स्वागत एक बार फिर आप सबका मेरे इस मॉर्निंग ब्लॉग में। तो आज संडे का दिन था और मैं बिल्कुल रिलैक्स होके उठी थी क्योंकि मेरा तबीयत भी आज कुछ ठीक नहीं लग रहा था। सर्दी का मौसम चल रहा है, लगभग हमारे घर में सभी को सर्दी हो रखा है। तो मेरा भी कुछ वैसा ही हाल था। अभी प्रॉपर वे में नहीं हुआ था, लेकिन अंदर से थोड़ा सा लग रहा था कि मैं कुछ इन्फेक्टेड हूँ सर्दी से। तो आज संडे का दिन था। ऐसे भी मैं संडे को थोड़ा लेट ही उठती हूँ, नींद तो खुल जाती है क्योंकि आदत होता है उस टाइम में उठने का, तो नींद तो खुल जाती है। लेकिन मैं थोड़ा सा आज मोबाइल में अपना टाइम पास कर रही थी, लेटी थी, प्रियांश के साथ खेल रही थी। तो सुबह सुबह का यही काम होता है क्योंकि पता है कि उठ के कुछ खास करना नहीं है, नॉर्मल चाय वाय ही पीना है। तो इसीलिए थोड़ा सा रिलैक्स वे में ही उठते हैं हम लोग। तो संडे का दिन हस्बैंड तो बिल्कुल ब्रेकफास्ट करते ही नहीं है, वो डायरेक्ट लंच करेंगे। तो वो तो अभी सो रहे हैं, वो 12-1 बजे के अराउंड उठेंगे। और बेटा उठ चुका था तो उसे दूध वूध देना था, तो मैं अभी सबसे पहले उठ के ब्रश कर रही थी। उसके बाद मैं जाऊँगी चाय और दूध गर्म करने के लिए, क्योंकि मुझे जब तक मैं चाय नहीं पीती हूँ सुबह में मुझे एनर्जी नहीं आती है। मुझे सबसे पहले चाय पीना होता है उठ के, उसके बाद मैं आगे का काम करूँगी। तो यहाँ मैं देखिए 11:15 हो चुका था। ये घड़ी 10 मिनट थोड़ा फास्ट है। और ब्रश करके मैं आई तो देखा कि किचन पूरा क्लीन है, क्योंकि सैटरडे को हस्बैंड की ड्यूटी रहती है, उन्हीं का काम रहता है, वही पूरा किचन क्लीन करेंगे। तो उन्होंने बहुत अच्छे से किया था। इनफैक्ट गैस वैस तो मेरे से अच्छे से साफ़ किया था, लेकिन वो ना जब बर्तन धोते हैं ना तो सिंक के अराउंड ही सारे बर्तन रख देते हैं। तो ये मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं जितना भी बर्तन धोते जाती हूँ मैं सबको उसके प्लेस पे रखते जाती हूँ और वो वही रखते हैं। मैं बार बार बोलती हूँ कि सबको प्लेस पे रख दीजिए, सिंक के पास कुछ नहीं रहना चाहिए। तो फाइनली सबको असेंबल कर देती हूँ मैं, क्योंकि अब मेरा चाय बनाने का भी टाइम हो रहा है। और आज मैं तो स्ट्रॉन्ग अदरक वाली चाय पीऊँगी क्योंकि सर्दी से पूरा एकदम गला जाम लग रहा था। और मुझे सिर्फ अदरक का चाय ही ऐसे कोल्ड वोल्ड होता है तो मुझे वो हेल्प करता है। तो सबसे पहले मैंने दूध निकाला और उसके बाद अभी उसमें से मैं मलाई निकाल लूँगी, क्योंकि मैं शाम में जो जनरली दूध आता है तो उसके बाद मैं उसे गर्म करके ना थोड़ी देर ठंडा होने के बाद रख देती हूँ और सुबह ही मैं उसका मलाई निकालती हूँ। और आज काम करने में ऐसा लग रहा था कि जैसे बिल्कुल एनर्जी नहीं है, ज़बरदस्ती में कुछ काम करना पड़ रहा है। ऐसा होता है कभी कभी। कोल्ड में अकॉर्डिंग टू मी कोल्ड ऐसा एक बीमारी है जो सबसे ख़राब है। आपको अंदर से फीवरिश लगेगा, लेकिन आप किसी को बोल नहीं सकते क्योंकि चेक करने कोई आएगा तो बोलेगा तुम्हें तो फीवर ही नहीं है। और अंदर से पूरा सब कुछ सिस्टम लगता है हिला हुआ है। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर किसी को कोल्ड हुआ है तो उसके प्रति सिंपैथी रखें, क्योंकि लगता है कि हाँ ये बीमारी एक ऐसी है जिसके के चलते उभर के कुछ नहीं आता है, लेकिन अंदर से ऐसा ही हाल होता है कि जैसे मैं बहुत ज़्यादा बीमार हूँ। तो वैसा ही हो रहा था और मुझे स्ट्रांगली अदरक वाली चाय पीने की मन कर रहा था, तो इसीलिए मुझे बनाना ही था। और हस्बैंड को बोलूँगी तो हस्बैंड को चाय उतना खास बनाना आता नहीं है, तो इसलिए मैंने सोचा मुझे उठना ही होगा। मैंने पहले अपने बेटे को बोला कि जाओ मेरे लिए चाय बना के लेके आओ। वो बोलता मैं अभी छोटा हूँ ना। तो यहाँ मैंने दूध गर्म होने के लिए चढ़ा दिया प्रियांश के लिए। और ये मैंने रात में चने के दाल फूलने के लिए डाले थे, तो मैं आज इसका दाल तड़का बना दूंगी और साथ में राइस वाइस फ्राइड राइस बना दूंगी, जीरा राइस। तो ये लंच हो जाएगा हमारा। तो सबसे पहले मैं पानी गर्म होने डाल देती हूँ। अभी पता नहीं क्यों हम लोग सबको, मैं और प्रियांश तो स्पेशली गर्म पानी ही पी रहे हैं, फिर भी पता नहीं क्यों ये कोल्ड हो जा रहा है। ये वेदर बहुत अजीब हो रखा है। तो फाइनली हम लोग पानी पी लेते हैं। और अब स्कूल और ऑफिस की 10 दिन की छुट्टी हो गई है, तो अभी किसी का कोई हेक्टिक डे नहीं होगा। अब मंडे से सब कोई घर में रहेंगे, तो कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं जल्दी उठने की ज़रूरत नहीं है। अच्छे से ठंडी इंजॉय करूँगी, न्यू ईयर इंजॉय करूँगी। तो यहाँ दूध हल्का गर्म हो गया था, तो यहाँ दूध मैं प्रियांश के लिए पहले निकाल लेती हूँ। ये गलती से इसमें मलाई चल गई। प्रियांश को मलाई बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर थोड़ा सा भी उसके मुंह में आता है ना तो फिर उसके बाद वो बहुत ड्रामा करता है। तो फिर इसके बाद ये कल के बचे थोड़े से दूध थे, तो मैं चाय उसी में बनाऊंगी। ये दूध रख देती हूँ। और उसके बाद अदरक ढेर सारा, मैं तो ऐसे रोज़ अदरक वाली ही चाय पीती हूँ, लेकिन आज थोड़ा क्वान्टिटी में ज़्यादा ले लेती हूँ ताकि गले में थोड़ा सा लगे कि अदरक वाला फ्लेवर। तो ये मैंने अदरक को अच्छे से कूट लिया। अब मैं इसे डाल देती हूँ। तब तक जब तक ये चाय हमारा बॉयल होता है मैं प्रियांश के लिए मिल्क प्रिपेयर कर देती हूँ। तो यहाँ मैं प्रियांश को देसी घी वाला भी दूध दे रही हूँ, क्योंकि उससे भी कफ एंड कंजेशन है, तो उसको भी लिए ये बहुत अच्छा देसी नुस्खा है। और मैंने ब्रेकफास्ट तो कुछ बनाया नहीं है, तो मैं प्रियांश को सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में कुकीज़ ही दे देती हूँ, वो खा लेता है मज़े में। उसके बाद मैं दूध पिला देती हूँ, उसके बाद डायरेक्ट वो भी लंच कर लेगा।
तो यहाँ प्रियांश का भी दूध रेडी हो गया था। अब वेट था मेरा चाय बनने का। जब सब कुछ बन जाएगा तो मैं एक बार लेके बेड पे बैठ जाती हूँ, प्रियांश को भी दूध पिला देती हूँ, खुद भी आराम से बैठ के चाय पीती हूँ। उसके बाद मैं करूँगी लंच की तैयारी। तो लंच के लिए जब हस्बैंड उठेंगे तो 1 बजे के अराउंड हम लोग लंच वंच करके फिर से एक थोड़ी सी झपकी मार लेंगे। तो ऐसा ही जाता है हमारा छुट्टी का दिन, बिल्कुल दिन लगता है नहीं। फिर शाम से हम लोग एक्टिव होएंगे, 5 बजे के अराउंड हम लोग उठ जाएंगे और इधर उधर घूमने जाएंगे। और फिर अभी तो छुट्टियां चल रही, तब तो मस्ती स्टार्ट होगा, मज़ा आएगा। तो अब मैं बैठ गई थी चाय लेके और आज बहुत अच्छी धूप खिली हुई है, बाहर में बहुत कड़ाके की धूप है। ऐसे ही जुड़े रहिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट